हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद या पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमको एक दो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे दो चीज़ें हैं बहुपद को पढ़ने के लिए, एक है चर और एक है अचर। चर और अचर, अब ये क्या होती हैं? चर इसको कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल, और अचर यानी कि कांस्टेंट। तो बहुपद या पॉलिनोमियल जो होता है वो चर और अचर से मिलके बनता है। चर और अचर क्या है, वेरिएबल या कांस्टेंट क्या होते हैं? अब चर का नाम सुनते ही आपने पुरानी क्लास में वैसे पढ़ा होगा कि चर जो होते हैं वो इस तरह से हम लिखते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षर। ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए? चर के लिए। और अचर या कांस्टेंट जो होते हैं ये होती हैं संख्याएं। संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं हमारी अचर या कांस्टेंट नंबर, उनको बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल यानी चर और कांस्टेंट यानी अचर। चर और अचर को मिला के जो व्यंजक बनता है, मिला के मतलब मिलाने से मतलब है कि चर और अचर का हमने जोड़ कर दिया, चर और अचर में से मान लो किसी का घटा कर दिया, चर को और अचर को गुणा कर दिया, या चर और अचर का हमने भाग कर दिया। यानी कि ये जो संक्रियाएं लगाते हैं हम चर और अचर के बीच में, चर और अचर के बीच में संक्रियाएं लगाने के बाद जो पद बनता है वो पद होता है बहुपद, या उस व्यंजक को कहते हैं हम बहुपद। ठीक है, अब बहुपद के बहुत सारे प्रकार हैं। तो पहले तो हम बहुपद क्या होता है वो लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे बहुपद के प्रकार या बहुपद के जो भी गुण हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कि चर और अचर मिला के बनता है बहुपद, या इस तरह से हम लिख सकते हैं कि चर तथा अचर यानी कि संख्याएं के योग बाकी गुणा या भाग से बना व्यंजक, से बना व्यंजक बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। यानी कि जब एक चर और एक अचर को मिला के हमने कुछ गुणा कर दिया, कुछ भाग कर दिया, कुछ उसमें जोड़ दिया या कुछ उसमें से घटा दिया, इस तरह जो संक्रियाएं लगाने के बाद जो हमको पद प्राप्त होता है वो होता है हमारा बहुपद। जैसे एग्जाम्पल्स 2x, यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल, चर, और 2 है कांस्टेंट नंबर यानी कि अचर। ये 2x का मतलब है कि 2 और x आपस में गुणा हो रहे हैं। जब ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं तो इस चर और अचर की संक्रिया हो गई। तो इस तरह से जो ये पद बना इसको हम कहेंगे बहुपद। इस तरह से ही हम लिख सकते हैं x + 5, एक चर और एक अचर को हमने जोड़ दिया। या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2x - 6, ये भी एक बहुपद है। या हमने लिख दिया x - 1/4, कि चर में से पहले x में से कुछ घट रहा है, उसके बाद में उसमें 4 का भाग लग रहा है। तो मीन्स जो संक्रियाएं हम लगाते हैं चर और अचर के बीच में, उसके बाद में जो व्यंजक बनता है उसको हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो ये बहुपद हो गया। अब पहले हम बात करते हैं कि एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले मतलब नाम से ही इसके पता चल रहा है कि इसमें चर कितने होंगे? एक। अब देखो बहुपद में एक से ज़्यादा चर भी हो सकते हैं। मान लिया ये लिख दिया हमने x + y + 1,
ये भी एक बहुपद है, लेकिन इसके अंदर चर कितने हैं? 2। तो एक चर वाले बहुपद मीन्स जो फर्स्ट में हमने ये 3 4 5 एग्जाम्पल जो लिखे थे वो सब एक चर वाले बहुपद के हैं। एक चर वाले बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें वेरिएबल कितने हों? 1, जिनमें एक चर होता है। जिनमें एक चर होता है, जैसे वही अभी लिखे थे हमने एग्जाम्पल, ये x + 5 3x - 4 या फिर 2x/5। तो इस टाइप के जो बहुपद हैं वो उनको हम कहेंगे एक चर वाले बहुपद। मीन्स इसके अंदर जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हम लिख सकते हैं x² + 2x + 1। ये भी एक बहुपद है, ये भी बहुपद है और कितने चर में है? सिर्फ एक चर में ही है। तो मीन्स अगर किसी बहुपद में एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, वेरिएबल मतलब जो अंग्रेजी के जो अक्षर हैं, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो वो उतने ही चर में बहुपद हो जाता है। यहाँ पर एक वेरिएबल है तो ये एक चर वाला बहुपद, अगर वेरिएबल एक से ज़्यादा है यानी चर एक से ज़्यादा है, यहाँ पे 2 चर थे तो ये 2 चर वाला बहुपद, अगर 3 होंगे तो 3 चर वाला बहुपद। इस तरह हम अंग्रेजी के जो अक्षर हमारे बहुपद के अंदर हैं उसको देख के हम बता सकते हैं कि ये कितने चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, उसके बाद में लिखते हैं। देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद की घात। कि कोई बहुपद दिया हुआ है, उस बहुपद की घात क्या होगी वो हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बहुपद कई फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है। जैसे एक बहुपद लिखा है 2x + 4, एक बहुपद लिखा है x² + 2x + 4, एक बहुपद है x + 2x² + 3x³ + 1। इस टाइप से ये कुछ बहुपद लिखे हुए हैं। हमको बहुपद को, एक तो बहुपद को लिखते हैं हम हमेशा px से। p मीन्स पॉलिनोमियल और x मीन्स जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल के अंदर है वो हमको इसके ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, तो ये सारे ही पॉलिनोमियल्स हैं जो x वेरिएबल में है, इसलिए हमने इसको px से लिख दिया। ठीक है, अब इसकी घात पता करनी है हमको। तो पहले तो हमको, अब ये वाले जो बहुपद होंगे ये सब एक वेरिएबल में ही मिलेंगे हमको। तो पहले हमको बहुपद देखना है, बहुपद के अंदर वेरिएबल देखना है। वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ एक जगह है, ये x। यहाँ पर ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसमें यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है। मीन्स यहाँ भी, यहाँ x की 2 घात है और फिर यहाँ 2 गुणा x, यहाँ पर भी x है। और एक पॉलिनोमियल ये है x + 2x² + 3x³ + 1। यहाँ पर यहाँ 3 जगह वेरिएबल है। तो ऐसी कंडीशन में हम बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं? देखो हम क्या करेंगे,
जो भी बहुपद दिया होगा उसमें जो चर है, जो वेरिएबल है, उसकी सबसे ज़्यादा घात कितनी है वो नोटिस करनी है हमको। ये बहुपद है हमारा, एक जगह ही चर लिखा है x, तो इस x के ऊपर कितनी घात है? सिर्फ एक, क्योंकि कोई घात नहीं लगी, इसका मतलब एक घात है इसकी। ये जो बहुपद है इसमें यहाँ पर x की एक घात है और यहाँ पर x की दो घात है, तो मीन सबसे ज़्यादा घात कौन सी हो गई? 2। ये बहुपद है, यहाँ पर x की एक घात है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इस वाले बहुपद में x की सबसे बड़ी घात कौन सी हो गई? 3। तो कोई भी बहुपद हम देखेंगे, उस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है वो हमें देखनी है। जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वही क्या होगी? बहुपद की घात। तो क्या लिखेंगे? बहुपद में चर की अधिकतम मतलब सबसे बड़ी, अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। कि कोई बहुपद है, उसकी जो घात होगी वो क्या होगी? उसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही उस पॉलिनोमियल की पावर हो जाएगी। तो ये कुछ बहुपद हैं। px बराबर 2x² माइनस 5x प्लस 3, तो इसकी हमको बतानी है घात। कैसे बताएंगे? बहुपद में चर देखेंगे, चर के ऊपर सबसे बड़ी घात कौन सी है? देखो x², यहाँ पर x और यहाँ पर x का कोई पद नहीं है, तो x की सबसे बड़ी घात कौन सी हो गई? 2, तो बहुपद की घात भी क्या हो गई? 2। ऐसे ही ये वाला बहुपद है, x की घात 3 माइनस x प्लस x², तो सबसे बड़ी घात कौन सी? 3, तो बहुपद की भी घात कितनी हो गई? 3। ये पॉलिनोमियल y के अंदर है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? y, तो अगर जो वेरिएबल होगा हम ब्रैकेट में उसी वेरिएबल को लिखेंगे पॉलिनोमियल के साथ, कि ये पॉलिनोमियल किस में है? y के अंदर है, तो ये y की घात 3 प्लस y प्लस 1, तो यहाँ पर भी घात कितनी हो गई? 3। ये पॉलिनोमियल u के अंदर है, तो यहाँ पर लिखा है पॉलिनोमियल इन u बराबर 2 माइनस u स्क्वायर प्लस 6 u की पावर 5, तो सबसे बड़ी पावर क्या हो गई? 5, तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, इस तरह से हम, बहुत ईजी है बहुपद की घात देखना, कि जो बहुपद है सिर्फ उसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखेंगे और वो ही क्या हो जाएगी? हमारे पॉलिनोमियल की पावर हो जाएगी। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। देखो एक बहुपद और देखो, एक बहुपद है दो, सिर्फ 2 लिखा हुआ है। ये कोई पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है 2। अब हमको बताना है कि इसकी घात कितनी है। ऐसी कंडीशन जब भी दी हुई होगी कि कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल किस में होता है? चर के अंदर होता है, और यहाँ पर चर ही नहीं है, सिर्फ क्या है? अचर। सिर्फ अचर है, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा इसको इस तरह से भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही लिखेंगे इसको कि ये कोई पॉलिनोमियल है 2, और इस पॉलिनोमियल की घात क्या होगी? इसकी जो घात होगी वो होगी 0। मीन्स यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर चर नहीं है, मीन्स चर की घात क्या है? 0। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो कितने घात का है? 0 घात का। तो ये ध्यान रखेंगे।
अगर कभी सिर्फ नंबर दे दे, वेरिएबल ही नहीं है, और तब वो पूछता है कि बहुपद की घात बताओ, तब हम बहुपद की घात 0 लिख देंगे कि अगर चर ही नहीं है तो उसकी घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो बहुपद की घात तक हमारा कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। अब आप में से किसी को भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो पे। कोई सा भी टॉपिक है या कोई लेसन है या कोई स्पेशल कोई टॉपिक में कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि भाई बाकी चैप्टर तो आता है लेकिन कोई एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, या जिसमें भी टॉपिक में प्रॉब्लम है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जिससे कि आसानी रहेगी। आप कमेंट करके नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपको किसी चीज़ में समस्या आ रही है या सारा समझ में आ रहा है, या कोई टॉपिक आपका छूट गया है जो आपको नहीं आता है। बेसिक से रिलेटेड पिछली क्लास से, क्योंकि हम मैथ का ऐसा सिस्टम है कि मैथ ये नहीं कि आज यहाँ से शुरू की, यहीं से हम पढ़ के और कवर करके और इसको आगे चल लेंगे। अब ये जब भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका बेसिक हमको आना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि रटने वाला सिस्टम मैथ में होता ही नहीं है बिल्कुल भी। मैथ का सिस्टम ये है कि जितना ज़्यादा तुम्हारा बेस अच्छा होगा उतना ज़्यादा आगे वाली क्लासें या जो अब वाले क्वेश्चंस हैं, बेस जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से सारे क्वेश्चंस होंगे और आगे के लिए भी उतना ही अच्छा रहेगा। तो पहले बेस जो है, बेसिक चीज़ें जो है वो हमको अच्छे से आनी चाहिए। तो उसके लिए किसी भी चीज़ की बेसिक में अगर दिक्कत है कि मान लो जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है उसको कमेंट करके बताओ, और अगर ये आ भी रहा है, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन छूट जाता है, तो वो जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सा आपको और पढ़ाना है या कोई सा छोड़ना है। जो भी, तो कमेंट ज़रूर करें साथ के साथ। और अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो भी लिख सकते हो कि हमको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी क्लास का है और चाहे किसी भी टॉपिक का पूरा लेसन है या कोई टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया बहुपद की घात। देखो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है बहुपद के गुणांक। गुणांक से क्या मतलब है कि ये कोई बहुपद लिखा हमने, मान लिया ये लिख लिया ax² bx + c, ये तो वेरिएबल्स हैं जो स्मॉल में हमने लिखे हैं x। ये कोई पॉलिनोमियल है किसके अंदर, x के अंदर, 2 घात वाला पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की वेरिएबल क्या है, x के अंदर ये पूरा पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x की 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, तो ये तो बता सकते हैं कि हम कि इस पॉलिनोमियल की पावर या घात कितनी है, 2 है। अब गुणांक या कोफिशिएंट, तो ये जो संख्याएं इसके साथ लगी होती हैं ये होते हैं गुणांक। x² के साथ जो संख्या गुणा हो रही है वो x² का गुणांक है, x के साथ जो संख्या गुणा हो रही है वो x का गुणांक है, और एक संख्या जो जिसके साथ कोई चर नहीं है उसको हम कहते हैं अचर पद। ठीक है, तो कोई भी जो बहुपद होगा, जितनी भी घात का बहुपद है, तो वेरिएबल के साथ जो संख्या गुणा होती है वो उस वेरिएबल का गुणांक हो जाती है या कोफिशिएंट हो जाती है। कि यहाँ पर x² है, x² का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b, और c है कांस्टेंट नंबर या अचर पद। ठीक है, तो अब वो 2 चीज़ें पूछ सकता है कि ये पॉलिनोमियल है आपका px में x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक x² के साथ में जो संख्या है वो x² का गुणांक होगी, मीन्स क्या हो गया a, और x का गुणांक px में x का गुणांक, तो x का गुणांक हो गया b, और px में अचर पद, तो अचर पद हो गया c।
मीन्स जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो अचर पद होता है। तो अचर पद हो गया c, x का गुणांक हो गया b और x स्क्वायर का गुणांक हो गया c। एक पॉलिनोमियल है, मान लिया ये पॉलिनोमियल है px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। ये कोई पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। अब बताओ, पहली बात तो ये कि इस पॉलिनोमियल की घात कितनी है, तो घात तो बता सकते हैं 2। x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए पॉलिनोमियल की पावर भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमसे पूछे कि x स्क्वायर का गुणांक बताओ। कोई जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करना है इस प्रश्नावली में, सिर्फ देखना है और आंसर देना है। लेकिन हमको ये कंसेप्ट आना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज़ क्या होती है, किसको क्या कहते हैं, कौन सा चर है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कोफिशिएंट है, तो वो सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। बाकी कोई जोड़ बाकी नहीं करनी पड़ रही हमको कहीं भी। तो x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के साथ में जो संख्या है, x का गुणांक, x का गुणांक x के साथ में जो संख्या है, तो अब x के साथ में संख्या क्या है, 3। लेकिन इसके आगे चिन्ह देखो माइनस, तो जब कभी भी ऐसा होगा तो हम चिन्ह सहित गुणांक को लिखेंगे। अगर कोई चर है उसके साथ में जो संख्या है वो माइनस की है तो हमको गुणांक भी माइनस का ही लिखना है। और इसी तरह अचर पद क्या हो गया, अचर पद बराबर 6, तो ये हो गया अचर पद। ठीक है, इस तरह से हम प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। 2 ही टाइप के क्वेश्चन हैं उसमें, या तो उसने पूछा है कि बहुपद की घात बताइए, और या उसने पूछा है कि इस बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक बताइए, या x का गुणांक बताइए, या अचर पद बताइए। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस हम कर सकते हैं प्रश्नावली के। तो इसको लिखो, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो है वो है रैखिक बहुपद। पढ़ चुके हैं वैसे हम, इसका कंसेप्ट सिर्फ कहते किसको हैं वो देख लेते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें बहुपद की घात 1 होती है। बहुपद की घात 1 वाला बहुपद, इसका मतलब कि कोई बहुपद लिखा हुआ है उसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 1। 1 से बड़ी घात अगर नहीं है तो उस बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, 1 घात वाला जो बहुपद होगा वो रैखिक बहुपद होता है। ऐसे ही 2 घात वाले बहुपद को कहते हैं द्विघात या द्विघाती, द्विघात या द्विघाती बहुपद। बहुपद की घात कितनी होती है यहाँ पर, बहुपद की घात बराबर 2। अगर किसी बहुपद की घात 2 है तो उसको कहेंगे द्विघाती बहुपद, और ऐसे ही अगर 3 घात वाला है तो उसको कहते हैं त्रिघाती बहुपद। तो सिंपल है, घात हम सीख चुके हैं, सिर्फ उनके नाम दिए हुए हैं स्पेशल कि अगर 3 घात वाला है तो उसको कहते हैं त्रिघाती, 2 घात वाला है तो द्विघाती, और 1 घात वाला है तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम थोड़ा अलग हो जाता है। 2, ये तो सिंपली पता चल रहा है कि 2 घात है तो द्विघाती, 3 घात है तो त्रिघाती। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि 1 घात वाला जो होता है उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है वो इसी टाइप में पूछेगा कि 4 ऑप्शन देके
कि बताइए इनमें से रैखिक बहुपद कौन सा है, या फिर वो रैखिक बहुपद पहले लिख देगा कि बताइए इनमें से रैखिक बहुपद कौन सा है, या फिर वो इस तरह से कि एक घात वाला बहुपद ऑप्शन में देके और फिर आपसे उसकी पहचान करवाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बहुपद या पॉलिनोमियल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आसानी से हो जाएंगे।